हेलो एवरीवन। नॉलेज आम में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम आपका सब्जेक्ट करवाएंगे मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो मार्केटिंग रिसर्च है वो एमकॉम का सब्जेक्ट तो होता ही है। साथ में वो जो आपका यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर आपका जो फर्स्ट पेपर होता है, पेपर वन, जो कंपलसरी पेपर होता है और सबका कॉमन पेपर होता है सारे सब्जेक्ट्स का। तो उसके अंदर भी एक यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड के नाम से, उसमें भी इसको इंक्लूड किया जाता है। मार्केटिंग रिसर्च और रिसर्च एप्टीट्यूड सेम सेम है, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने इसका कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया था। आगे इसका कुछ और पार्ट बचा है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। सो मार्केटिंग रिसर्च के मीनिंग से शुरू करते हैं। मार्केटिंग रिसर्च का मीनिंग होता क्या है? मीनिंग ऑफ मार्केटिंग रिसर्च अंडर विच प्रॉब्लम रिलेटेड टू मार्केटिंग आर डिटेक्टेड एंड सॉल्यूशन रिलेटेड टू ठोस प्रॉब्लम आर फाउंड। कि जो आपका मार्केटिंग रिसर्च है, जो आपका विपणन जो अनुसंधान है, उसके अंदर क्या है, जो मार्केटिंग होती है उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ढूंढा जाता है। जो भी आपके विपणन से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनको इसमें क्या करा जाता है, खोजा जाता है, ढूंढा जाता है, उनको फाउंड किया जाता है। और उसके बाद जो प्रॉब्लम्स मिलती हैं उनका सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। क्या उनके लिए बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है उसके बारे में इसमें डिस्कशन किया जाता है। तो जैसे कि नाम से ही पता चलता है मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग यानी कि विपणन, ठीक है। और रिसर्च क्या है? मार्केटिंग से रिलेटेड रिसर्च करना। मार्केटिंग रिसर्च क्या है? मार्केटिंग से रिलेटेड रिसर्च करना। रिसर्च का मतलब बेसिकली क्या होता है? अनुसंधान करना, मीन्स छानबीन करना किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। यहाँ पे हम किसकी रिसर्च कर रहे हैं? मार्केटिंग की रिसर्च कर रहे हैं। उसके बाद आता है इसकी डेफिनेशन आती है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। क्या कहता है ये? मार्केटिंग रिसर्च इज द सिस्टमेटिक गैदरिंग, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग और डाटा अबाउट प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। क्या कहता है कि मार्केटिंग रिसर्च क्या है? मार्केटिंग रिसर्च जो है वो आपके गुड्स और सर्विसेज की जो मार्केटिंग होती है उससे रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में जो भी डाटा है उसको क्या करती है? व्यवस्थित करती है, सिस्टमेटिक करती है, उसको संकलन करती है, रिकॉर्डिंग करती है, उसको एनालाइजिंग करती है, उसका विश्लेषण करती है और उसका अभिलेखन करती है। वो आपका क्या है? मार्केटिंग रिसर्च है। मीन्स जो भी आपको डाटा मिलता है प्रॉब्लम से रिलेटेड, जो भी डाटा मिलता है कि ये प्रॉब्लम है, उस डाटा को सिस्टमेटिक वे में लेके आती है, उसको रिकॉर्ड करती है, गैदरिंग करती है, उसको एनालिसिस करती है ताकि सॉल्यूशन उसका ढूंढा जाए, ठीक है। तो ये क्या है? आपका सारा मार्केटिंग रिसर्च है। आज की जो वीडियो है इसमें आगे के जो टॉपिक हैं वो कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक आता है प्रोसेस। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग रिसर्च कि प्रोसेस क्या होती है मार्केटिंग रिसर्च की। मार्केटिंग रिसर्च की प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप आता है आइडेंटिफाई मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रॉब्लम्स। कि जो आपका मार्केटिंग रिसर्च है उसके अंदर सबसे पहले क्या किया जाता है? जो भी मार्केटिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, विपणन के जो भी उद्देश्य होते हैं, उनका क्या किया जाता है? आइडेंटिफाई किया जाता है, उनकी पहचान की जाती है। और उन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको सेटअप करने में, उनको अचीव करने में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें इसको क्या किया जाता है? आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड स्टेप क्या कहता है? कंडक्ट सिचुएशन एनालिसिस, स्थिति का विश्लेषण करना। कि जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स जो सेट किए हैं, उनको निर्धारण जो किया है और उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम सामने आती है उसके बाद क्या सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन को क्या करना? एनालिसिस करना, ठीक है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है अनौपचारिक जांच करना। क्या करना? इनफॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करना। इनफॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे? जो भी मतलब कि सिचुएशन जो बनी है, जो भी स्थिति बनी है उसको विश्लेषित किया गया और एनालिसिस करने के बाद उसके अनौपचारिक क्या की गई? जांच की गई। इनफॉर्मल क्या की गई? उसकी इन्वेस्टिगेशन किया गया, उसका इंटरनल इन्वेस्टिगेशन किया गया, इंटरनल इन्फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन किया गया और
जो मतलब कि आपका एक्सटर्नल जो आपका इन्वेस्टिगेशन है वो इसके अंदर किया जाता है। उसके बाद फोर्थ स्टेप आता है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्लानिंग। ऊपर के स्टेप्स के बाद आता है कि जो आपका रिसर्च है उससे रिलेटेड जो प्लानिंग है उसका निर्माण किया जाता है। उसकी एक योजना तैयार की जाती है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन से रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, सारा इसमें क्या किया जाता है, प्लान किया जाता है कि जो रिसर्च है उसको कैसे करना है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है कलेक्शन ऑफ डाटा। उसके बाद क्या आता है, प्लानिंग करने के बाद जो भी उसमें मेथड दिया होता है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डाटे जो डाटा है उसको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। डाटा जो आपका डाटा है, डाटा आपका बेसिकली टू टाइप्स का होता है। हमने पढ़ा है ना डाटा कितने टाइप्स का होता है। डाटा टू टाइप्स का होता है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा में जो प्राइमरी डाटा है वो हम कैसे कलेक्ट करते हैं, जैसे इंटरव्यू के जरिए हम करते हैं, क्वेश्चनेयर के जरिए हम करते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड होते हैं, उनके जरिए हम क्या करते हैं, डाटा का कलेक्शन करते हैं। वो आपका क्या है, प्राइमरी डाटा है। और सेकेंडरी डाटा क्या है, जो एग्जिस्टिंग डाटा पड़ा है उसी दोबारा यूज में लाया जाए। मीन्स सेकेंडरी डाटा अगर हम देखें तो हम उसका मीनिंग ये भी समझते हैं सेकेंडरी डाटा का कि किसी और के द्वारा डाटा इकट्ठा किया गया था और हमने उसे डाटा ले लिया गया। वो आपका रियल डाटा नहीं होता, वो आपका ओरिजिनल डाटा नहीं माना जाता। वो जो सेकेंडरी डाटा होता है वो आपका ओरिजिनल डाटा नहीं माना जाता। जो आपका प्राइमरी डाटा होता है वो ओरिजिनल माना जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है, कलेक्शन ऑफ डाटा के बाद क्या कहता है, डाटा को प्रोसेस करना, आंकड़ों का प्रसंस्करण करना, आंकड़ों के बारे में पता लगाना कि जो कौन कौन से जो डाटा जो कलेक्ट किया है वो सही है या नहीं है, हमारे ऑब्जेक्टिव के जैसे हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं वैसा है या नहीं है, हमारे काम में आने वाला है या नहीं है, उसके बारे में सारी प्रोसेस की जाती है। और प्रोसेस में क्या है, प्रोसेस में जो भी मतलब कि डाटा इकट्ठा किया है उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स निकल के आई हैं उनको क्या है, दूर करने की क्या की जाती है, इसमें कोशिश की जाती है, ट्राई किया जाता है। उसके बाद सेवंथ पॉइंट क्या आता है, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। डाटा एनालिसिस कैसे किया जाता है, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में क्या करते हैं, उसको कई मेथड्स होते हैं उनके द्वारा हम डाटा को क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। जैसे रिग्रेशन मेथड हो गया, स्टैटिकल टूल्स के द्वारा हम क्या करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं डाटा को प्रोसेस करने के बाद। उसके बाद एट्थ पॉइंट आता है प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। मीन्स डाटा को एनालिसिस करने के बाद जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के बाद जो हमें बाद में जो डाटा मिलता है उससे हम क्या करते हैं, एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसके बेस पे हमने सारे काम करने हैं। उसमें सारा कुछ लिखा होता है, सारी अथॉरिटीज लिखी होती हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी होती हैं, किसको कैसे काम करना है उसके बारे में सारा कुछ उसमें लिखा होता है। और लास्ट पॉइंट क्या है, फॉलो अप द स्टडी, अध्ययन का अनुवर्तन करना। मीन्स जो भी आपने क्या है रिपोर्ट को तैयार किया है, मान लीजिए आपने क्या है रिसर्च रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट को क्या करना, इम्प्लीमेंट करना, उससे उसके अकॉर्डिंग ही क्या करना, सारे काम करना। ये आपका क्या है, लास्ट स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को, सेकंड में सिचुएशन को एनालिसिस करते हैं, थर्ड में इनफॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और फोर्थ में जो रिसर्च प्लानिंग है उसको फॉर्मुलेट करते हैं। उसके बाद फिफ्थ में डाटा को कलेक्ट करते हैं, सिक्स्थ में डाटा को प्रोसेस करते हैं, सेवन्थ में डाटा को एनालिसिस करते हैं, और एट्थ में क्या है, रिसर्च रिपोर्ट को तैयार करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं उसकी, और लास्ट में हम क्या करते हैं, जो ऊपर हमने मतलब की रिपोर्ट तैयार की है उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये आपकी प्रोसेस थी मार्केटिंग रिसर्च की, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या इंपॉर्टेंट मानी जाती है। उसके बाद इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और आता है, स्कोप, कि जो मार्केटिंग रिसर्च है उसका क्या स्कोप है। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बताया था उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो मार्केटिंग रिसर्चर्स का स्कोप क्या होता है, वाइड होता है।
वाइड कैसा होता है, ये आगे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इनके जरिए हम समझाते हैं कि जो आपका मार्केटिंग रिसर्च है उसका स्कोप वाइड कैसे होता है, जिसमें फर्स्ट स्टेप आपका आता है प्रोडक्ट रिसर्च, उत्पाद अनुसंधान। तो इसमें क्या है, इसमें जो आपका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड जो भी रिसर्च है वो इसमें की जाती है। पीएलसी इसमें देखा जाता है, पीएलसी से रिलेटेड इसमें क्या की जाती है, रिसर्च की जाती है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन स्टेज पर कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा, क्या उसमें मतलब कि कमी रह गई कि वो डिक्लाइन स्टेज पे पहुंचा, फिर उसको वापस ऊपर उठाने के लिए उसमें हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, उसकी पैकेजिंग में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, उसके जो मतलब कि उसको और भी अट्रैक्ट बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सारा कुछ किस में आता है, प्राइस रिसर्च के अंदर डिस्कस किया जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है मार्केट रिसर्च, बाजार अनुसंधान। रिसर्च के इस पॉइंट में हम क्या करते हैं कि जो भी आपका मार्केट है जहाँ पे हमने अपना बिजनेस चलाना है वहाँ पे हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। मार्केट को हम रिसर्च करते हैं जहाँ पे हमारा बिजनेस या तो हमने सेट करना है या वहाँ पे पहले से सेट है, उससे वहाँ के जो एरिया है वहाँ से हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा चल रहा है, किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे है और हमारे कंपटीशन में कोई दूसरा पार्टिसिपेट हमारे कंपटीटर हमारे सामने है, उसका प्रोडक्ट कैसा है, हमारे से कैसे बेहतर है उसका प्रोडक्ट, तो मार्केट से रिलेटेड इसमें क्या है, सारी रिसर्च की जाती है, सारा डाटा कलेक्शन किया जाता है। मार्केट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इसके अंदर क्या की जाती हैं, ढूंढी जाती हैं, और उनसे रिलेटेड सॉल्यूशन भी इसमें ढूंढे जाते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है सेल रिसर्च। सेल रिसर्च में कि जो सेल्स हैं, जो बिक्री हैं, विक्रय जो है उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, या जो हमारी सेल्स हैं वो कैसे कम हो गई हैं, क्यों कम हो गई हैं, उससे रिलेटेड रिसर्च करना, उससे रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करना कि जो हमारी सेल्स हैं उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे इनोवेटिव बना सकते हैं, उससे रिलेटेड स्ट्रेटजीज, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि विक्रय जो है, जो सेल्स हैं वो पिछले साल से डाउन हो गई हैं, वो क्यों डाउन हुई हैं, उससे रिलेटेड स्ट्रेटजी तैयार करना, प्रॉब्लम्स जो हैं उनको ढूंढना, उनसे रिलेटेड सॉल्यूशन को ढूंढना, ये सारा किसके अंदर आता है, सेल्स रिसर्च के अंदर आता है। उसके बाद आता है एडवर्टाइजिंग रिसर्च, विज्ञापन अनुसंधान। विज्ञापन अनुसंधान में क्या होता है कि जो आपका एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टाइजिंग जो है उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं या क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे उन्हें फेस किया जा सकता है, उनके सॉल्यूशन क्या क्या होंगे। तो इसके अंदर जो मार्केट आपका एडवर्टाइजिंग है उससे रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो सॉल्यूशन है, उनको क्या किया जाता है, ढूंढा जाता है। उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट आता है प्राइस रिसर्च, कि जो आपका प्रोडक्ट है उसका प्राइस कैसा होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, मीन्स कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर प्राइस ऐसा होना चाहिए कि जो आपका जो अभी आपने प्रोडक्ट को बनाने में जो एक्सपेंसेस किए हैं उनको कवर अप करे, ठीक है, या फिर प्राइस ऐसा हो कि उनको कवर अप करने के साथ साथ आपको प्रॉफिट भी अर्न करके दे, ठीक है। तो इसमें प्राइस से रिलेटेड सारी जो रिसर्च है वो की जाती है कि जैसे हमारा प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड कोई और प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, तो देखना पड़ेगा कि उसका प्राइस क्या है। अगर उसका प्राइस लो है और हमारे जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस ज़्यादा है तो उसका सेल्स होना संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है, उसके सेल्स होना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें प्राइस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, डाटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और इसमें प्राइस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको ढूंढा जाता है, उनके सॉल्यूशन को ढूंढा जाता है। तो ये सर आपका आता है प्राइस रिसर्च में। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च। डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च में क्या आता है कि जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल हैं, जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं उनसे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या उनसे रिलेटेड हम अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने आ सकते हैं, या जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो कैसा होना चाहिए, मीन्स प्रोडक्ट को घर पे पहुंचाना या फिर उसको किसी ऐसी जगह पे कॉमन जो प्लेस होता है वहां पर पहुंचाना जहां से जो कस्टमर है आसानी से क्या कर सकें, रिसीव कर सके। तो ये देखना कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा होना चाहिए।
उसके बारे में रिसर्च करना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में सारा डाटा कलेक्शन करना, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च के अंदर आता है। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट आता है स्कोप का, वो आता है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की जो बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड रिसर्च करना कि इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा है, एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, कस्टमर कैसे हैं, और पॉलिसीज़ कैसे हैं, रूल्स रेगुलेशंस ये कैसे हैं, उनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, डाटा कलेक्ट करना, जो भी आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उनसे रिलेटेड सारा डाटा कलेक्ट करना, उनको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या क्या उनके सॉल्यूशन हो सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करना। और उसके बाद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या है, जो भी आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, और भी आपका जो एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जितने भी आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हैं उनसे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और उनसे जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड क्या क्या सॉल्यूशन आपके पास हैं, उससे रिलेटेड सारा जो डाटा है वो कलेक्ट करना। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड सारा डाटा कलेक्ट करना, वो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आता है। बिजनेस एनवायरनमेंट रिसर्च में आपके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एनवायरनमेंट से ऊपर क्या की जाती है, रिसर्च की जाती है, उनकी प्रॉब्लम्स को ढूंढा जाता है। उसके बाद हमारा आज का जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है लिमिटेशन, कि जो आपकी मार्केटिंग रिसर्च है उसकी क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है बेस्ड ऑन एस्टिमेशन, कि जो आपका मार्केटिंग रिसर्च है वो पूर्व अनुमानों पर आधारित होता है। एस्टिमेशन पे क्या होता है, बेस्ड होता है। और जो एस्टिमेट हम लगाते हैं वो किसके लिए लगाते हैं, फ्यूचर पे लगाते हैं। और फ्यूचर क्या होता है, अनसर्टेन होता है, जिसकी वजह से जो एक फर्म है उसको लॉस भी उठाना पड़ सकता है। उसके बाद आता है लैक ऑफ एजुकेट नॉलेज, कि जो मार्केटिंग रिसर्च है उसके लिए जितनी नॉलेज की ज़रूरत है वो है नहीं, जितने ज्ञान की ज़रूरत है मार्केटिंग रिसर्च को पूरा करने के लिए, जितनी कुशलता, एफिशिएंट, जितने स्किल्स की ज़रूरत है उतनी एम्प्लॉयज़ के पास नहीं है, तो मार्केटिंग रिसर्च आपका वहाँ पे फेल हो जाता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है टाइम कंज्यूमिंग, कि जो मार्केटिंग रिसर्च है ये तो है नहीं कि एक दिन का काम है या एक महीने का काम है, ये जो प्रोसेस मानी जाती है ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस मानी जाती है। क्यों? क्योंकि रिसर्च करना है, डाटा कलेक्ट करना है, डाटा के मेथड्स देखने हैं, डाटा वन बाय वन, अगर इंटरव्यू है तो फेस टू फेस सारे से डाटा कलेक्ट करना है, क्वेश्चनर में डाटा कलेक्ट करना है, अगर डायरेक्ट जाके डाटा कलेक्ट करना है मीन्स होम टू होम डाटा कलेक्ट करना है, तो उस समय उसमें बहुत सारा टाइम जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम क्या होता है, कंज्यूम होता है, इसलिए जो मार्केटिंग रिसर्च है उसको क्या माना गया है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस माना गया है। उसके बाद आता है लैक ऑफ एफिशिएंट रिसर्चर, कि जैसे रिसर्चर आपके पास होने चाहिए मार्केटिंग रिसर्च के लिए वैसे रिसर्चर आपके पास नहीं है, तो तब भी मार्केटिंग रिसर्च को अच्छे से नहीं किया जा सकता, अच्छे से काम में नहीं लाया जा सकता, इसलिए इसे लिमिटेशन माना गया है। क्योंकि जो मार्केटिंग रिसर्च है हमने इसके जो मैंने नेचर बताया था उसके अंदर मैंने बताया था कि जो मार्केटिंग रिसर्च है उसके लिए एक विशिष्ट ज्ञान, स्पेसिफिक नॉलेज की ज़रूरत होती है, कुशलता यानी कि एफिशिएंसी की ज़रूरत होती है, तकनीकी ज्ञान, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए जो रिसर्चर है उसका एफिशिएंट होना ज़रूरी है, उसको हर एक फील्ड की नॉलेज होनी ज़रूरी है, तभी वो रिसर्च कर सकता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है लैक ऑफ मनी। कई बार क्या हो जाता है कि जो मार्केटिंग रिसर्च है उसको पूरा करने में जो मनी है उसकी कमी पड़ जाती है, पैसे की कमी पड़ जाती है, पूंजी कम पड़ जाती है, और मार्केटिंग रिसर्च को पूरा नहीं किया जा सकता। क्योंकि लास्ट जो पॉइंट मैंने दिया है वो कॉस्टली का दिया है, क्योंकि मार्केटिंग रिसर्च एक लंबी प्रोसेस है, काफ़ी इसमें खर्चा आता है, कई टाइम कंज्यूमिंग होती है। अलग से क्या है, जो आपको एम्प्लॉयज़ हैं वो हायर करने पड़ते हैं, पर्सन अलग से हायर करने पड़ते हैं, डाटा कलेक्शन करना पड़ता है, जगह जगह घूम के आना पड़ता है, तो टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ इसलिए इसे क्या माना गया, कॉस्टली माना गया है। और कॉस्टली होने के कारण कभी कभी क्या हो जाता है, जो पैसा है उसकी कमी हो जाती है, तो वहाँ भी मार्केटिंग रिसर्च आपका रुक जाता है। उसके बाद आता है लैक ऑफ रिसोर्सेज की, जो मार्केटिंग रिसर्च है उसके लिए आपको जोन जोन से रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है कि जो मार्केटिंग रिसर्च है उसमें क्या है, रिसोर्सेज की कमी हो जाती है, संसाधनों की कमी हो जाती है। उसके बाद क्या है, कम्युनिकेशन बैरियर,
कि जो मार्केटिंग रिसर्च है उसमें आपका कम्युनिकेशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप इंटरव्यू ले रहे हो तो वहाँ भी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए कि आप अपने क्वेश्चन पूछो और उससे आप उसका आंसर ले सको। तो अगर वो वैसा नहीं है, किसी प्रकार का कम्युनिकेशन बैरियर आ रहा है, तो वहाँ पे भी आपके मार्केटिंग रिसर्च काम नहीं करती है। तो उसके बाद मैंने कॉस्टली तो बता ही दिया है कि जो प्रोसेस है वो जितनी लंबी होगी वो उतनी क्या होगी, कॉस्टली मानी जाएगी। ठीक है। उसके बाद तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर हमने मार्केटिंग रिसर्च के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो किया है, जिसमें हमने उसका मीनिंग किया है, उसका डेफिनेशन की है, उसके कुछ प्रोसेस के पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस किए हैं, कुछ उसका स्कोप था उसके बारे में हमने डिस्कस किया, और लास्ट में हमने उसकी लिमिटेशन बताई है कि मार्केटिंग रिसर्च कहाँ कहाँ काम नहीं करती है, क्या उसकी लिमिटेशंस हैं। ठीक है। और आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।